वेलकम कीजिए होली स्पिरिट को। और वाइट थ्रोन सीरीज का जो आज का सरमन मैं देने जा रहा हूं, लूसीफर, गार्डियन चर्ब एंड जजमेंट ऑफ हेल। लूसीफर साया अफगन क्रोबी और जहन्नम की सजा या अदालत। हिस्कियल की किताब 28वां बाब उसकी 11वीं आयत से, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदमजाद सूर के बादशाह पर यह नोहा कर और उससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर, हुस्न में कामिल है। तू अदन में बाग खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और सुंग सुलेमानी, जबरजद और नीलम और जमुर्द और गोर शब चिराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। तू ममसूक क्रूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोई मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राव रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन क्रूबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है ताकि वो तुझे देख लें। यशायाह 14वां बाब 9वीं आयत से, पाताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। वो तेरे लिए मुर्दों को यानी जमीन के सब सरदारों को जगाता है। वो कौमों के सब बादशाहों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। वो सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी मानंद आजिज हो गया? तू ऐसा हो गया जैसा हम हैं। तेरी शान और शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पाताल में उतारी गई। तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बाला पोस्ट बने हैं। सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूंगा। लेकिन तू पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। मत्ती की इंजील 25 बाब 41वीं आयत, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ए मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। और आखिरी रेफरेंस मुकाशवा 12वां बाब उसकी 4थी आयत, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारे खींच कर जमीन पर डाल दिए और वो अजदाहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और 7वीं आयत, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मकाईल और उसके फरिश्ते अजदाहा से लड़ने को निकले और अजदाहा के फरिश्ते उनसे लड़े। और 12वीं आयत, पास है आसमानों और उसके रहने वालों, खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है। आगे बढ़िए, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। आज लूसीफर के हवाला से बात करने जा रहा हूं। व्हाइट थ्रोन हमारी सीरीज है, उसकी मरकजी आयत का आपको पता है, मुकाशवा 20वां बाब 11वीं आयत। और उस ग्रेट व्हाइट थ्रोन के ऊपर कदीमुल याम के हवाला से मैंने बताया, क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया यहूदा का बब्बर बैठेगा और अदालत करेगा। जमीन आसमान उसके सामने से भाग जाएंगे, किताबें खोली जाएंगी। वाइस की किताब के मुताबिक हर अच्छी बुरी बात
को हिसाब में लाएगा, हर एक को हिसाब देना पड़ेगा। जो मैं पीरियड बताता जा रहा हूं कि फजल का, ये फजल का पीरियड है, उससे पहले शरीयत का पीरियड था, शरीयत से पहले बगैर शरीयत का पीरियड था। आदम का जो पीरियड था लास्ट टाइम मैंने बताया, उसमें दो लोगों को एक लॉ दिया गया, हस्बैंड वाइफ को। आज लूसीफर के हवाला से बात करने जा रहा हूं। लूसीफर गार्डियन चर्ब, ये साया अफगन करोबी, समझे, और इसका पीरियड आदम से पहले का प्री एडमाइट यूनिवर्स के अंदर इसकी जजमेंट को आज मैं ये बता जा रहा हूं। आदम की तख्लीक से पहले यूनिवर्स जो था उसकी बात करने जा रहा। जिस जमीन के ऊपर हम आबाद हैं ये तो थी, पर इसको वीरान कर दिया गया था, और हेवन को भी, और वो इब्लीस के सिन की वजह से जो आज आदम से पहले की बात। जब बाइबल में आप इंसाल की किताब में पढ़ते हैं खुदा की कदीम सनतें, तो उसमें ये तमाम पहाड़, तमाम जो जानवर हमें मिलते हैं, और बड़े बड़े आपको फॉसिल्स मिलते हैं जानवरों के, डायनासोर और ड्रैगन, अब वो नायाब हैं। ये उस पीरियड के थे, प्री एडमाइट यूनिवर्स के अंदर थे, जो आज आप इनके हवाला से देखेंगे, सुनेंगे। तो ये जमीन आसमान के ऊपर ये चीजें जो थी, ये 6000 साल पहले नहीं, ये करोड़ों सालों पहले ये चीजें वकूअ में आई, पर आदम 6000 साल पहले, समझे। तो जो प्री एडमाइट यूनिवर्स में हम देखते हैं तो वहां लूसीफर खुदा के तख्त के पास उसका क्या रोल था, और दीगर फरिश्ते जो खुदा की वर्शिप करते, और जो खुदा का प्रोग्राम था वो बढ़ रहा था आगे, पर इब्लीस ने उसके अंदर रखना डाला। तो ये साया अफगन करोबी था। जब हम लूसीफर कहते हैं तो ये अभी शैतान नहीं था। लूसीफर का मतलब है ब्राइटनेस, सन ऑफ मॉर्निंग। जब 14वें बाब में आप पढ़ते हैं एस सुबह के रोशन सितारे, इसका मतलब लूसीफर। तो मैं आज लूसीफर के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जो शैतान बन गया बात। जब आप लफ्ज लूसीफर बोलें तो आप उस पीरियड की बात करने जा रहे हैं। जब आप सैटन बोलें, शैतान बोलें, तो आपको पता कि ये जब सिन कर लिया तो ये अब हमारा मुखालिफ है, एक्यूजर है, इल्जाम लगाता है, जो सैटन का मतलब है। और जब आप इब्लीस कहते हैं, इसका मतलब डेविल। जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, डीमंस, उनके ऊपर ये सुप्रीम स्पिरिट डेविल होता है। तो इब्लीस आप कहते हैं, शैतान कहते हैं, लूसीफर कहते हैं, इनके जमाने हैं, इनके नाम कहां कहां स्टार्ट होते हैं। और जब बाब में वही पुराना अजदहा, तो ये पता हो कि ये प्री एडमाइट की बात की जा रही है। ये साया अफगन ममसू करोबी था। ये ममसू, ये साया अफगन करोबी था। ये गार्डियन चर्ब था, यानी खुदा के तख्त के मुहाफिज फरिश्तों में इनका शुमार होता था। खुदा को तो हिफाजत की जरूरत नहीं, पर इनकी ड्यूटी होती थी कि ये अपने परों को फैलाकर खुदा के तख्त के पास खड़े होते थे। इसलिए जब गार्डियन एंजल कहते हैं तो इब्रानियों पहले बाब के अंदर खिदमत गुजार हुए गार्डियन एंजल। नूह के तूफान में लूसीफर आपको नहीं मिलेगा, आप फजल के तख्त में लूसीफर आपको नहीं मिलेगा, आप शरीयत के दौर में लूसीफर वहां नहीं आपको नजर आएगा। लूसीफर ये आदम से पहले के जमाना यूनिवर्स के अंदर खुदा के तख्त के ऊपर ये साया अफगन यानी गार्डियन चर्ब था। जिस तरह अहद के संदूक के ऊपर करोबी इस तरह अपने परों को फैलाते थे सरपोश के ऊपर,
تو یہ جو فرشتہ تھا، یہ جو مقرر فرشتہ آرک اینجل تھا، اور اس کے لیے ورڈ آپ ذرا سنیے، لکھا انوائنٹڈ، یہ گارڈین چرپ تھا۔ انوائنٹڈ یہ تو ایمانداروں کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ دنیا کے لوگوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوئے، یا پھر نبوغت نظر کے لیے استعمال ہوا کہ وہ ممسوح خدا کے روح نے اس کو زور دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے، یا اس کے لیے ہوا۔ فرشتوں میں سے اس کے لیے یہ یوز ہوا ہے، یہ انوائنٹڈ۔ ہم کرائسٹ کو انوائنٹڈ ون کہتے ہیں، یا میں آپ جو روح سے معمور ہے انوائنٹڈ ہے، ایماندار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہولی اسپرٹ کا زور اس کو ملا ہوا تھا، لوسیفر کو، اور یہ اسپیشل اسائنمنٹ اس کے پاس تھا۔ خدا کے تخت کے پیچھے یہ اس طریقے سے یہ اپنے پروں کو، جلال، خدا تو ہے ہی جلال نور، اور یہ بھی جلالی اینجل تھا، یہ بھی اپنے پروں کو اس طریقے سے یہ کورنگ دیتا تھا تخت کو۔ اور بھی گارڈین اینجل تھے، جاندار بھی ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر ملتے ہیں، وہ بھی کروبیم ہیں۔ اور جب کروبی کہتے ہیں تو ایک، جب کروبیم کہتے ہیں تو یہ مجموعی پلورل ہم لیتے ہیں کہ زیادہ کروبیم۔ اور جاندار وہ سب تخت کے چوگرد ہیں، ان کے پروں میں اندر باہر آنکھیں ہیں، یہ سارے گارڈین کروبیم ہیں، یہ گارڈین چرب ہیں، یہ کور کرتے ہیں خدا کے تخت کو۔ بعض صرافیم قدوس قدوس کہتے ہیں، بعض کروبیم تخت کو اٹھاتے ہیں۔ آپ خدا کے روب دبدبا کو جانیے، اس کی ذات کو پڑھیے، اور اپنے آپ کو بھی دیکھیے کہ کیا اس کے سامنے کھڑے، کیا اس کی عزت آنر ایک ایماندار کو کرنی چاہیے، کرتا ہے یا نہیں کرتا، غافل ہے یا پراپر خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ اس کے تخت سے اندازہ لگا لیں۔ لوسیفر کے اندر سن آیا تو اس نے اس کو تخت پہ رہنے نہیں دیا۔ اسی طرح کلیسیوں کے اندر بدکاروں کو، گنہگاروں کو خدا رہنے نہیں دیتا، ٹھٹھا بازوں کو رہنے نہیں دیتا، ناپاکوں کو رہنے نہیں دیتا۔ کلیسیا وہ جگہ ہے، یہاں تو کہتے ہیں ممبر بن جائے، جلدی سے ممبر نہیں بنانا، خدا کے بیٹے بیٹیاں۔ آمین۔ میرا تو فوکس اسی پہ ہوتا ہے، بڑی محنت کرتا ہوں زندگیوں کے اوپر، اور جو نظر انداز کرتے ہیں، میں اپنا وقت کسی اور کو پھر دے دیتا ہوں کہ کوئی اور بیٹا بیٹی تیار ہو جائے۔ ہم کلیسیوں کو بنانے آئے ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیوں کو مسیح کے نقش قدم پر ڈھالنے آئے ہیں۔ کون ہمارے ساتھ چلتا ہے، کون اڑتا ہے، یہ اڑان ہمیں معلوم ہے۔ کون کلیسیا کے اندر 100% اپنی شناخت دیتا ہے۔ ادروائز لوسیفر کی طرح وہ تخت سے ہٹ جاتے ہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اس کا پلان ہمیں جاننا ہے کہ وہ کیا پروگرام رکھتا ہے۔ آمین۔ اس لیے خادموں کی ٹیم ہو، کلیسیائی فیملیز ہو، انسٹرومنٹ بجانے والے، کوائر گانے والے، مینجمنٹ، کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، وہ دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کی جگہ خدا کے تخت کے سامنے کیا بنتی ہے، اور وہ کیا تھنک کرتا ہے۔ اور لوسیفر جو انوائنٹڈ، یہ گارڈین چرب تھا، یہ ممسوح سایہ افغان کروبی تھا، خدا کے تخت کو کور کرتا تھا، جیسا میں بتایا عہد کے صندوق کے اوپر کروبی، دیگر بھی کروبیم تھے جو سایہ افغان تھے، پر یہ انوائنٹڈ
یہ آرک گارڈین چرب تھا، یہ مقرب فرشتہ تھا، فرشتوں کو لیڈ کرتا تھا، خدا کے تخت کے پیچھے کھڑا ہوتا، اور بائبل مقدس کے اندر جو حزقیل کی کتاب میں نے پڑھا، یہ خاتم الکمال، حسن میں کامل، حکمت سے معمور۔ آپ ذرا دھیان دیں، وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ بھرپور تھا، کسی طرح کے علم کی کمی نہیں تھی اس کے پاس۔ اور 28ویں باب میں جہاں سے میں نے پڑھا، آپ شروع میں پڑھیں تو لکھا ہے اس کی حکمت ڈینیل سے آگے تھی، سمجھے؟ ڈینیل بھی اس وزڈم کے اندر نہیں تھا، اور سور کے بادشاہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ جب آپ اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو یہ سور کا علاقہ یہ لبنان میں پڑتا تھا کرائسٹ کے دنوں میں۔ کرائسٹ نے کہا تھا اگر یہ معجزہ سور سیدا میں ہوتے تو وہ کب کے توبہ کر چکے تھے۔ تو سور کا علاقہ اس وقت جیسے آج کل دبئی ہے، اس وقت یہ سور کا علاقہ اس طرح بزنس پوائنٹ آف ویو سے تھا، اور وہاں کا بادشاہ اپنے آپ کو شیطان کی طرح سمجھتا تھا کہ وہ رول کرتا ہے دنیا کے اوپر۔ تو وہ اس علاقے کی، جب اس کا بزنس آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ تو لوسیفر کے حوالہ سے جس طرح کنگ جو سور کا طائر کا وہ بادشاہ تھا، وہ وسط سمندر کے اندر اپنا تخت لگا کے اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، خدا۔ تو لوسیفر اسی طرح اپنے آپ کو یہ خدا سمجھتا تھا، یہ نہیں کہ خدا بناتا، وہ سمجھنے لگا خدا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پوشش، اس کا لباس بہت جلالی تھا، اس کے اندر لکھا اس کی پیدائشی کے روز سے نگینہ بندی کی صنعت جاری تھی۔ آپ دیکھیں صنعت کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا قیمتی پتھر اس کے اندر جڑا ہوا تھا، یعنی یاقوت سرخ، پکھراج، الماس، فیروزہ، زبر جد، نیلم، گوہر شب چراغ، زمرد، یہ سارے پل، قیمتی موتی، ناگ، نگینے جڑے ہوئے تھے۔ لکھا ہے سونے سے، گولڈ کے ساتھ نگینہ سازی ہوتی تھی اس کے جو پر تھے، ونگز تھے، جس سے وہ کور کرتا تھا خدا کے تخت کو، تھرون کو۔ لوسیفر یہی مطلب کہ صبح کا روشن ستارہ، سن آف مارننگ، لوسیفر برائٹنیس، جلال ہی جلال تھا۔ یہ لکھا نا حسن میں کامل، حسن کا مطلب ہے بیوٹی، جلال، ہر طرح کی پرفیکشن اس کے اندر تھی، اور پاکیزگی میں تھا۔ اسی لیے تو لکھا ہے انوائنٹڈ، یہ گارڈین چرب تھا، یہ منصور سایہ افغل کروبی تھا۔ اس جیسا جلال پوری یونیورس کے اندر کسی کے پاس نہیں تھا۔ 14ویں باب میں لکھا اس کی خوش آوازی اور اس کے سازوں کو کس طریقے سے خدا نے پتال میں اس کے ساتھ پھینکا۔ تو ایک تو وہ لیڈ کرتا تھا، مقرب تھا، آرک اینجل تھا، دوسری بات خوش آوازی تھی، اس کا جو گانا تھا، گیت گانا تھا، ورشپ کرنا تھا، اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ آج کے سنگر دنیا کے اندر اس جیسا نہیں تھا۔ روحانی ضرور آگے بڑھ رہے ہیں، داؤد تھا، سمجھے؟ اور جب آج کے سنگر ہم کلیسیاؤں میں دیکھتے ہیں، وہ ابھی جانتے نہیں ہے سنگنگ ہوتی کیا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ انسٹرومنٹ ہوتے کیا ہے، بجائے کیسے جاتے۔ سائمن ان چیزوں کو پکڑتا ہے، میرے ساتھ جب یہ ٹاک کرتا ہے تو یہ خوش آوازی اس کے پاس تھی،
جس کو اس نے اب دنیا کے لوگوں میں منتقل کیا ہے. دنیا کا میوزک یورپ میں دیکھیے, انڈیا میں دیکھیے کس قدر عروج کے اوپر ہے. اور یہ ڈیول جو ہے, ابلیس جو ہے, لوسیفر, اس وقت اس نے یہ اب شیطان کی حیثیت میں منتقل کیا ہے, اور لوگ اس کو گانا پسند کرتے, لوگ اس کو بجانا پسند کرتے ہیں, لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں, اور گیتوں کے اوپر دھیان نہیں ہے کہ گیت کیسے گانا ہے, کیسے ساتھ بجانا ہے, کیسے مل کر کلیسیا کے ساتھ گانا ہے. ابھی بہت دور ہے. کلیسیائی خاندان بہت, وہ اپنے چکروں سے نکل آئے ابھی بڑی بات ہے. وہ صرف چرچ میں آ کے بیٹھ ہی جائیں تو بڑی بات ہے. یہ منزلیں ابھی ان کو نہیں پتا, ان کی پہنچ سے دور ہے. مگر چند ہی ہم تیار کر جائیں, چند, آپ سوچئے چند لوگ تیار کر کے, تو میں اپنے خدا کا شکر کروں گا کہ جو اس نے ذمہ داری مجھے دی ہے. اگر نظر آئیں گے تو جو میں بول رہا ہوں ان کو پتا ہوگا, نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ بہت دور ہے. چاہے وہ خادم ہے, چاہے ایماندار ہیں, چاہے فیملیز ہیں, صرف جانا بات نہیں ہے, خدا کو جاننا بہت ضروری ہے. اس کا جو میوزک تھا, ساز تھے, وہ جو ہی اپنے پر اٹھاتا تھا فرشتے گانا شروع ہو جاتے تھے. لاکھوں کروڑوں فرشتے وہ لیڈ کرتا تھا. اور لکھا ہے آتشی پتھروں میں چلتا پھرتا تھا. سمجھے, آتشی پتھروں میں چلتا تھا. یعنی ایسے سٹون, ایک تو سٹون وہ اس نے خود پہنے ہوئے ہوتے تھے, اس کا لباس ہی جو تھا ان نگینوں کا تھا, پلپ کا تھا. اوپر سے پتھروں کے اندر وہ پتھر عام نہیں, یہی پتھر فیروزہ, الماس, زبرجد, گوہر شب چراغ, ہر طرح کے قیمتی پتھر آگ کے اندر دیکھتے تھے, ان میں یہ چلتا تھا, گاتا تھا خدا کے لیے. یہ ممسو سایہ افغن کروبی تھا, گارڈین چرب تھا, انوائنٹڈ چرب تھا, ممسو کروبی تھا. بہت بڑی ذمہ داری تھی, بہت بڑا مرتبہ یونیورس کے اندر تھا اس کا. ایسے نہیں مخالف بنا ہوا خدا کے اگینسٹ. آپ سوچئے, تو ہر دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایک شخص ہے, اس کا مخالف کیوں بن جاتا ہے؟ مخالف اپنے آپ کو اس سے اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے, یا اس کو اوبے نہ کر کے وہ مخالفت کرتا ہے. یہ دونوں ہی باتیں ہوتی, یا اس سے اوپر سمجھتا ہے, یا اس کو اوبے نہ کر کے وہ اپنی مخالفت ظاہر کرتا. تو یہ نگینہ بندی, یہ پوشاک اس کی پتھروں کی جلالی, ہم یہاں سوچ سکتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی بڑا پل ہو. سمجھے, بہت دور ہے ہماری سوچوں سے, شاید کسی کے پاس چھوٹا سا نکلا ہے. مگر وہ تو اس کی ساری پوشاک ہی, جب خدا کا جلال نور اس کے اوپر پڑتا تھا وہ جگمگ کرتا. سمجھے, اس سے لکھا حسن میں کامل تھا, اور بچپن ہی سے جب سے اس کو بنایا گیا وہ راستی میں تھا, ناراستی اس کے اندر نہیں تھی. جب لوسیفر کہا جاتا ہے تو یہ راست اینجل تھا, یہ ناپاک نہیں تھا. جب ہم لوسیفر یوز کرتے ہیں تو ہم اس کا کریکٹر جو ہے وہ واضح نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں, مگر لوسیفر بول رہے ہوتے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ نالج نہ ہونے سے کتنی کتنی غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے. ہر لفظ کا ایک پراپر یوز ہے کہ کہاں پر وہ بولا جاتا ہے. تو لوسیفر اے صبح کے روشن ستارے, سمجھے, جلال ہی جلال اس کے اندر, حکمت سے معمور, خاتم الکمال اینڈ تھا اس کے اوپر.
ہے کریشن تھی مگر اینڈ تھا، یعنی خدا نے جو اس کو بنا دیا اس جیسا کوئی نہیں۔ آدم تو بعد میں بنایا گیا نا، یہ اس کا یونیورس آسمانوں میں جو اس کا مکان تھا، اور باغ خدا کے اندر عدن میں، وہ جو ہیون کے اندر عدن، زمین کے اوپر عدن، یہ فرق ہے۔ آدم کو بھی باغ عدن کے اندر رکھا گیا۔ عدن کوئی شہر نہیں، علاقے نہیں ہوتے، عدن کا مطلب ہوتا ہے پیسفل پلیس، ایڈن، ایڈن کا میننگ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو آدم کو جہاں رکھا گیا تھا یہ بابل کا علاقہ تھا، عراق کا، یہاں پر عدن تھا، یعنی پیسفل پلیس یہاں تھی۔ یہ باغ خدا میں آسمانوں پہ باغ عدن جو ہیون کا یعنی پیسفل پلیس، آپ پیراڈائز کہہ دیں، فردوس کہہ دیں اس کو، عدن کہہ دیں یا پیراڈائز کہہ دیں، ایک ہی بات، پیسفل پلیس۔ تو وہاں یہ کوئی مقدس کے اندر آپ دیکھیے، یہ وہاں پر تھا منسوخ گروپی، اور ججمنٹ آج آپ اس کی سنیں گے۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پری ایڈمائٹ یونیورس کے اندر وہ دور تھا، اور وہاں پر یہ اس تھرون کے اندر جو آتشی پتھروں کا تھا اس میں لوسیفر تھا۔ آگے جتنے تھرون آپ نے پہلے سن لیے ہیں اس میں یہ نہیں ہے، آگے بھی یہ جب پھینک دیا گیا تو ہٹ گیا اپنی جگہ سے۔ میں آپ کو ترتیب بات پیچھے اس لیے لا رہا ہوں کہ اب جب آپ آگے ججمنٹ سنیں گے آپ کو سب پتہ چلتا چلا جائے گا کہ یہ بائبل کی تعلیم کی اہمیت اور اپنا آپ مقام بھی پتہ چل جائے گا، جو اکثر کو نہیں پتہ چلتا کیونکہ ان کو بائبل کی وہ باتیں نہیں سمجھ ہوتی جس سے وہ غلطیاں کرتے ہیں، مگر وہ سمجھتے اپنے آپ کو دنا ہی ہے۔ اب سن کیا ہوا جو میں نے بائبل میں 28واں باب حزقیل میں پڑھا کہ یہ اپنے آپ کو الہ خدا یہ سمجھتا، 14 باب کے اندر بھی، کیونکہ جلالی تھا، انوائنٹڈ تھا، کامل تھا، تو سور کے بادشاہ کی طرح اس نے بھی اپنے اندر یہ ٹھان لیا کہ میں خدا ہوں۔ سمجھے کیا؟ خدا۔ یہ تو کریشن تھی۔ آدم کا میں نے لاسٹ ٹائم بتایا، اب سنیے آدم کا سے وہ تو نیک و بد کی پہچان میں خدا جیسا ہونا چاہتا تھا، مگر لوسیفر تو خدا بننا چاہتا تھا۔ دیکھ لیں دونوں کے سن آپ کو پتا ہو۔ آدم ہوا کیا کرنا چاہتے تھے؟ خدا کی مانند نیکو بد کی بس سمجھ آ جائے، مگر لوسیفر بولیے کیا؟ وہ خدا۔ بلکہ سنیے آگے، بلکہ وہ کہتا خدا سے بھی اوپر۔ آپ دیکھیے یہ شرارت ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میں فلان سے بھی آگے نکل جاؤں، وہی اس جیسا تو ہو جا پہلے۔ یہ حسن میں کامل تھا، جلال سے بھرا تھا، تو لکھا ہے اپنے حسن جلال کے سبب سے اس میں گھمنڈ آ گیا۔ یہ ہے جی گھمنڈ جو ہے، پراؤڈنس جو ہے، پرائیڈ کسی کے اندر بھی آ گئی نا، سمجھے کہ وہ زوال ہونا شروع اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی زندگیوں کو دیکھا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی پر وہ پرائیڈ میں آ گئی، اور پھر یہ پرائیڈ میں آنے کے لیے برکت نہیں دی گئی کہ آپ خدائی کو چھوڑ دو اور سیر و تفریح میں لگ جاؤ، اس لیے برکت دی ہے کہ کھانے کھائے جا رہے ہیں، عیشیں ہو رہی ہیں، اور خدا سے دوری بنائے ہوئے۔ کیا اس لیے یہ بلیسنگ دی؟ حسد، گھمنڈ، یہی چیزیں، غرور سے بھرے ہوتے ہیں، گھمنڈ ہی بھرا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتے، گھمنڈ لے بیٹھتا ہے۔ جس کسی نے بھی گھمنڈ کیا زوال اس کا شروع۔ تو اس کے اندر گھمنڈ کیا آیا؟ میں بڑی چیز ہوں کوئی، بس یہ کو جس نے بھی سمجھ لیا نا میں ہوں یا آپ ہو یا جو پیچھے بیٹھے خادم ہے یا کوئی بھی، سمجھو کہ بس ہو گیا۔
समझो वो लाइलाज है, और फिर वो दिखना भी वैसा शुरू होगा, समझे? उसी तरह का आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। घमंड उसके अंदर समा गया, गरूर उसके अंदर आया, किसकी वजह से? हुस्न की वजह से। हुस्न ये नहीं जो हम दुनिया के अंदर हुस्न कहते, हुस्न का मतलब होता है ब्यूटी, चाहे वो किसी भी चीज के अंदर क्यों ना हो, वो जलाल की ब्यूटी थी उसके अंदर जी। उसके जोड़ का कोई हमें नहीं मिलता, लेकिन कामिल था। अच्छा, इतना खुदा ने मुझे बना दिया तो फिर मैं खुदा ही बन जाता हूं, समझे? अपना तख्त ऊपर ले जाता हूं, और अशमाली इतराब में लिखा है खुदा से भी ऊपर। यह सिन था जी उसके अंदर आया। आदम तो नेकोबद की पहचान में वो खुदा की मानद बनना चाहता था, मगर लूसीफर, आप देखें मैं लूसीफर बोल रहा हूं, जब ये सिन करेगा तो शैतान कहलाएगा, इब्लीस कहलाएगा, समझे? अब मैं कहां लूसीफर बोल रहा हूं, कहां शैतान बोल रहा हूं, कहां इब्लीस बोल रहा हूं। तो खुदा से ऊपर ये अपना जब इसने थिंक कर लिया तो लिखा खुदा ने फिर क्या किया? ये सिन आ गया, फिर तुझ क्रिएशन है, तुझे असाइनमेंट दिया है कि तू लीड कर, और वर्शिप करवाता था, करता था, खुश आवाजी थी, साज, हर तरह की रागदारी उसको पता थी, हर तरह का म्यूजिक उसके पास था। और जो नॉलेज था वो डैनियल से भी ऊपर, डैनियल के पास वो नहीं लिखा है उस 28वें बाब में। मगर याद रखिए, अगर डैनियल के पास लूसीफर से कम था, पर मेरे आपके पास लूसीफर से ज्यादा है, क्योंकि हमें मसीह की अकल है। डैनियल का काम हो सकता है, और आज कोई कहे मेरे अंदर मसीह की अकल है, तो नालायक हरकतें करे वो, और चर्च भी ना अपनी जिम्मेदारी दिखाए, वो पाकीज़ की रास्तबाजी भी ना दिखाए। तो आप देख लें कि वो किस तरह हिकमत के अंदर था। तो लिखा खुदा ने फिर उसको क्या किया? गंदगी की तरह, हेवन में गंदगी, जो ब्यूटी के अंदर था, हाथमुल कमाल था, लिखा है गंदगी की तरह, जैसे गंदगी कोई और है नहीं। अगर वो बड़ा हुस्न में कामिल था तो गंदगी की उसकी तरह किसी की नहीं, इसलिए वो शैतान कहलाया। उसको नीचे फेंक दिया कि बजाय वर्शिप करने के आप तो अपनी वर्शिप मानता है, तो पटक दिया गया जमीन के ऊपर। ये उसका सिन था कि अपना तख्त खुदा से ऊपर ले जाना चाहता था। खुदा अपने आप को समझता था, चूंकि एनॉइंटेड चर्च था, ये ममसूस आया अफगन क्रूबी था, लीड करता था, उसका एक रैंक था, और फरिश्ते उसकी बात को सुनते थे, मगर इसी का उसने नाजायज फायदा उठा लिया। आज कलीसियाओं के अंदर भी इसी तरह खराबियां आती हैं, जिसको हम जिम्मेदारी देते हैं वो गड़बड़ कर देता है। ज्यादातर दुनिया में यही हो रहा, जिसको जिम्मेदारी देते हैं वो तमाशा बना देता है, वो अपने सीनियर के साथ खड़ा हुआ नजर आपको नहीं आएगा। यही होता है, ये इब्लीस की चालें हैं, जो लोगों को, खातमों को समझ नहीं आती, खानदानों को समझ नहीं आती, और अपनी बर्बादी करवा बैठते। और ये गंदगी की तरह नीचे फेंक दिया गया, उसको वहां से आउट किया। ये पीसफुल प्लेस के अंदर रहने के काबिल नहीं। इसी तरह कलीसियाओं के अंदर आउट हो जाते हैं वो लोग जो सिन के अंदर होते हैं, वो पीसफुल प्लेस की कदर नहीं करते, ना उनको पता होता, ना उसकी अहमियत को समझते। वो इस बेंचों पे आके कहेंगे जी 2 घंटे बैठे, बात सुने, यही तो पीसफुल प्लेस है, यही तो वो जगह है जहां आराम है। इसी से दूर हटना चाहते हैं।
بڑے متحد ہو جائیے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، خدا کے ساتھ چلیے جیسے چل رہے ہیں، اور گہرے ہو جائے، اور اپنے خدا کو اور اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہیں غلطی نہ کرے، کہیں لوسیفر کی طرح شیطان بن جائے کہ پہلے آپ راست باز تھے، پھر آپ کو کوئی ناپاک کہے، پھر کوئی آپ کو نان بلیور کہے، کوئی آپ کو کہے یہ تو بندہ پہلے خدا کے ساتھ چلتا تھا اب یہ نہیں چلتا، اب یہ کلیسیا کے اندر وہ رول نہیں ہے، یہ نظر نہیں آتا، ورشپ نہیں کرتا، یہ نہ کہنے پائے۔ آپ ہر روز معمور ہوتے چلے جائیں، آمین۔ تو جب اس کو پھینکا زمین کے اوپر، اب سنیے، آدم کو آؤٹ کیا، ججمنٹ کی تو زمین لانتی ہو گئی، یہی لکھا، اونٹ کٹانے اگائے گی، اور اس کی ساری نسل آدم کی سنفل نیچر کے اندر آ گئی، کیونکہ سب مٹی سے ہے نا، سب جگہ لعنت، بیماریاں، قرض آ گئے۔ اب جب اس کو آؤٹ کیا گیا تو آپ بتائیں کہ لکھا ہے گندگی کی طرح آسمانوں سے نیچے پھینکا گیا۔ جب یہ ججمنٹ کی گئی تو یہ طوفان جو برپا ہوا یہ نوح جیسا نہیں تھا، اس نے زمین آسمان ہلا کے رکھ دیا۔ زمین کے اوپر یونیورس میں جو کچھ تھا یہ سارا برباد ہو گیا۔ جہاں جہاں جانور، سمندروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، برفانی علاقوں کے اندر، ڈائناسور، ڈریگن جہاں جہاں تھے وہ سارے وہاں پر فریز ہو گئے ایک سیکنڈ کے اندر۔ اور آج سائنٹسٹ کو فوسل ملتے ہیں کروڑوں سالوں کے، پہاڑوں کے اندر سے مل رہے ہیں، وہاں کیسے آ گئے؟ یہ وہ ججمنٹ تھی جو اس وقت ہوئی، ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ یہ لوسیفر کے اوپر خدا کا قہر، غضب نازل ہوا، اسی لیے تو لکھا، سنیے اب پیدائش کی کتاب پہلا باب، ابتدا میں خدا نے آسمان زمین، ہم ایک آیت سیدھی پڑھ جاتے ہیں، اس میں اربوں سالوں کا وقفہ ہے۔ آسمان زمین کو بنایا، آگے زمین ویران تھی، وہ تو موجود ہے، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، خدا کی روح پانیوں، وہ تو پانی بھی موجود ہے، پانیوں کی سطح پر، تو یہ تو ویران ہو گئی۔ یہ کس سے؟ یہ ابلیس کی عدالت کرنے سے، اس کو پھینکا سب چیزیں۔ اب سنیے، پوری ججمنٹ ہوئی، اس کو اپنے انجام کا بھی پتا ہے، اس کو اپنے اختیار کا بھی پتا ہے۔ یہ آج آپ فائنل ان چیزوں کو جو میں بتا رہا ہوں سن رہے ہیں، جو ابلیس کے حوالہ سے ہے۔ تو جب پھینکا زمین کے اوپر، ہر چیز فنا ہو گئی۔ یہ جو آپ کو فوسلز ملتے اور زیر زمین پیٹرولیم ملتا، یہ جو درختوں کے درخت، کوئلے کی کانیں ریگستانوں کے نیچے ہیں، یہ سارے اس پیریڈ کے اندر یہ سب زیر زمین تباہ ہو گئے۔ آج وہ ہمارے لیے فائدہ مند چیزیں ہوں گی، سمجھے؟ یہ اس لیے تو آج ڈائناسور نہیں ہے، آج ڈریگن نہیں ہے، یہ نوح کی کشتی میں نہیں تھے۔ اور سائنٹسٹ جب اس کے سال ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں یہ تو بہت قدیم چیزیں ہیں، مگر یاد رکھیں آدم جو ہے یہ 6000، یہاں غلطی نہیں کرنی، آدم 6000 سال، مگر باقی مثال کی کتاب میں یہ قدیم سنتے، سمجھے؟ اور جب اسٹوڈنٹ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں بھائی صاحب یہ تو سائنٹسٹ ایسے کہہ رہے ہیں، ہمیں نالج ہوتا ہے، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ دوبارہ لکھا زمین ویران تھی، اس کے اوپر سے پھر خدا نے چیزوں کو بنانا شروع کیا اور اس میں پھر آدم کو رکھا۔ یہ بھی آسمان زمین بدل جائیں گے، اب مجھے آپ کو نیا آسمان نئی زمین ملیں گے۔ جب یہ بھی بدل جائے گا تو یہ پہلے یہ بھی اب لعنتی ہے، قرض کے نیچے ہے، مخلوقات درد ذیل میں پڑی،
तड़प दी है। यह गुनाह आदम के गुनाह की वजह से, ये लानत के अंदर, और दुनिया जो गुनाह करती है यही वजह, इसलिए इसके ऊपर फ्रूट नहीं है, बरकत नहीं है, घरानों के अंदर बरकत नहीं, जिंदगियों के अंदर बरकत नहीं है। अगली बात सुनिए, जजमेंट जब हुई, फेंका गया। मत्ती की इंजील 25वें बाब में मैंने पढ़ा कि वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा और हमेशा की आग में जो नॉन बिलीवर होंगे, ऐ मालूम मेरी नजर से दूर हो जाओ, उस हमेशा की आग में, हेल में, आगे लिखा, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। वो हमारे लिए नहीं थी तैयार, उसके लिए थी। आदम तो बाद में आता है, उसको हेल की पनिशमेंट दे दी गई। आप सवाल करेंगे कि फिर क्यों ये इब्लीस दिन तनाता फिरता है? ये आप सुने तो पहली बात, पूरी जजमेंट, कंप्लीट जजमेंट उसकी हुई है। समझे? क्या हुई? कंप्लीट, उसको फेंक दिया, आउट। अब सुनिए, इसीलिए यूब की किताब में लिखा, आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं। वो कोई मकदस में था। और आगे भेद सुनिए, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने खून से आसमान की चीजों को भी पाक किया। आमीन। उन रियल चीजों को भी क्राइस्ट के ब्लड से वो पाक की गई, क्योंकि जहां जहां, हर जगह ही, ये तो सारी कायनात ही, यूनिवर्स तबाह कर दिया। ये तो नापाकियों के अंदर, आज इब्लीस के गुनाह से नहीं, आदम के गुनाह से ये नापाकियों के अंदर हुई है। और जो घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मार धाड़, गुनाह पाया जाता, खुदा की इबादत नहीं, वहां गुर्बत नाचती है, वहां इब्लीस नाचता है, वहां लानते वकूफ के अंदर आती है। खाने को भी पैसा उठ जाएगा वहां से। लानत के अंदर है जमीन आदम के गुनाह की, और इब्लीस की वजह से, लूसीफर की वजह से हर जगह के ऊपर यह कर्ज आया। जजमेंट पूरी की गई हेल के अंदर, उसको, उसके फरिश्तों को। और यहूदा के खत के अंदर जब आप पढ़े तो लिखा है, बाज फरिश्तों को हिरासत में ले लिया गया, बाज छोड़ दिए, बाज आजाद है अभी, बाज हिरासत के अंदर, जो हरामकारी में पड़ गए, हिरासत के अंदर। जिन्होंने अपनी हुकूमत को नाचीज समझा, इसी तरह ईमानदार जिसके लिए जान कुर्बान की गई है, वो जानता ही नहीं अपनी हैसियत, वो शैतान के साथ खड़ा हो जाता है। फिर कहता है जी दुआ करो मेरे लिए, फिर तेरे लिए कि तू आप ही मर रहा है। जहन्नम का फजल खुद ही बना हुआ है, उसने आग में जाना है, हेल में। वो कहता है आदम को भी लेके जाऊंगा, वो ले गया, हवा को भी, अब उसकी नस्ल के पीछे पड़ा हुआ। तो ये पहली बात कि पूरी जजमेंट हुई है, मगर अभी है क्यों? उसको जुज़वी इख्तियार दिया गया है। हमारी जजमेंट नहीं कर सकता, जजमेंट का इख्तियार खुदा और उसके बेटे के पास है। इब्लीस क्लेम करके खुदा की जजमेंट को हमारे ऊपर वो सजा के तौर पर, आजमाइश के तौर पर ले आता है। तो जजमेंट पूरी है। कहां जाना इसने? हेल में। मगर है क्यों? अभी मैंने आपको कहा था, हिजकिय्याह की किताब का जब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा इस आयत 17 के ऊपर ध्यान देना। उसको आसमानों से नीचे जमीन पर गंदगी की तरह पटक दिया आगे, ताकि बादशाह जो है, बादशाहों के हवाले से लिखा, वो इसके ऊपर नजर कर ले, देख ले इसको। ये जी वो भेद कि दुनिया की बादशाहियों के ऊपर उसको जुज़वी अथॉरिटी दे दी गई। समझे? ये इख्तियार दिया गया है, क्योंकि खुदा पोशीदा नॉलेज रखता है जो डेविल को नहीं पता। वो खुदा के बेटे ने आके बताया, या पौलुस ने बताया, पतरस ने बताया, होली स्पिरिट के जरिए से मैं और दीगर खादम बताते हैं
उन पोशीदा बातों को इब्लीस को नहीं पता। इब्लीस को जब गिरा दिया गया, नीचे फेंक दिया गया, तो ये जजमेंट उसकी पूरी पर बोलिए जुज़वी इख्तियार के साथ, जुज़वी महदूद इख्तियार है उसके पास, तभी वो दुनिया की बादशाहियों पे रूल करता है, ताकि दुनिया के बादशाह उसे देख ले। समझे? अब उसको तो नहीं पता, ये खुदा को प्रोग्राम का पता है कि बादशाहियां आने वाली हैं। मिस्र की बादशाही, बाबल की बादशाही, असूर की बादशाही, यूनान की बादशाही, रोम की बादशाही, ये बादशाहियां आने वाली है। ये अपना आप उन बादशाहियों के जरिए से जो करना चाहता है कर ले, और वो भी देख ले इसको, मैं भी देख लेता हूं इसको। अगर ये खुदा बनना चाहता है तो जाए इन बादशाहियों के अंदर। तभी तो यीशु को उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो मुझे सजदा कर, ये सारी बादशाहियां तुझे दे दूंगा। ये इसीलिए जो जंगो जदल है, जो वेपन्स बन रहे, एटॉमिक वेपन्स बन रहे, लेजर वेपन बन रहे, मार लगी हुई है, ये इब्लीस की वजह से, ये शैतान की वजह से, जो लूसीफर था। अब वो दुनिया को बर्बाद करने के लिए इन बादशाहियों के जरिए से काम कर रहा, और खुदा ने कहा कि जा, वो बादशाह भी तुझे देख ले। ये जुज़वी, पूरी अथॉरिटी नहीं। और आगे सुनिए, सलीब पर मसीह जब चला तो उसने जो उसकी सारी अथॉरिटी थी, उसकी हेडशिप को पाश कर दिया, वो भी सरदारी उससे जाती रही। अब चूर चूर हो गया है। सिर्फ अब जैसे सांप का सर कुचल दिया जाए तो क्या करता है, सिर्फ दुम हिलाता है। इसलिए मुकाशवा बाप ने लिखा, उसका पीरियड खत्म होने वाला, उसको पता है अपने अंजाम का, और लिखा है कि उसने अपनी दुम से, हेड से नहीं, हेड तो कुचल दिया गया है, तिहाई सितारे नीचे खींच दिए। वो जो उसकी कंपनी के एंजल थे, क्रोपी थे, उन सारों को ले आया कि अब एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के अंदर भरपूर तरीके से कलीसिया की मुखालफत की जाएगी। समझे? तो उसकी जजमेंट पूरी हेल में जाएगा। जुज़वी अथॉरिटी उसके पास है, खुद नहीं पकड़ सकता, अदालत कर सकता। इसलिए अय्यूब के केस में ज्ञान के खुदा के पास खुद नहीं, मेरे आपके पास हमें छू भी नहीं सकता, हमें छू भी नहीं सकता। कहां लिखा है? पहला यूहन्ना 5वें बाब के अंदर, खुदा से जो पैदा हुए उनकी हिफाजत वही करता है जो खुदा से पैदा होता है, ताकि इब्लीस छू लेना पाए। अगर उससे बचना चाहते हैं ना, तो फिर कलीसिया का हिस्सा रहे और रास्तबाजी में रहे, वरना पकड़े जाएंगे किसी भी वक्त। यह नहीं कि हम चाहते हैं, हम कहते हैं, समझाते हैं, और अगर खुदा के साथ चलोगे छूने भी नहीं पाएगा। ये क्यों वबाएं आ रही हैं? अभी तो बड़ा बड़ा कुछ आना है, कलाम की तरफ तवज्जो नहीं, कलीसिया को कुछ समझते नहीं, कहते गिरजे जाना है। और भाई नहीं, तालीम कलीसिया का अंग, हिस्सा, हम मेंबर उसको समझते हैं जो कलीसिया के अंदर रेगुलर ऐसी प्यारी जिंदगी मसीह के साथ बसर करने की जरूरत है। और जुज़वी इख्तियार अटैक नहीं कर सकता। अय्यूब के नाते में भी गया, वो अगर मेरे आप किसी से गलती होगी वो ऊपर जाएगा। मुकाशवा में लिखा, भाइयों पर इल्जाम लगाने जाता है, इल्जाम लगाता है, मगर शिफायत करने वाला वहां बैठा है। वो कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, गेट आउट, भगा देता है। इसलिए फजल के तख्त के सामने रहिए, व्हाइट थ्रोन से बचना है, उसकी जजमेंट से।
मगर ये इब्लीस जाएगा व्हाइट थ्रोन के सामने। ये मसीह को कहता है सजदा कर, ये व्हाइट थ्रोन के सामने जंजीरों से बंधा खड़ा होगा। मसीह कहेगा तो वही है, मुझे सजदा करने के लिए कहता था। समझे, ये सब बातें आएंगी। इब्लीस सिर्फ सजदा मांगता है, याद रखिए। सिर्फ उसको पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, हुस्न नहीं चाहिए, ब्यूटी नहीं चाहिए, सिर्फ वर्शिप। खुदा अपने आप को समझता था और खुदा के बेटे को कहता मुझे सजदा कर दे, ये बादशाहियां तुझे दे दूंगा। दुनिया के अंदर बादशाहियां इब्लीस की अथॉरिटी के अंदर है। इसलिए इफ्सियों 6 बाब में लिखा हमारी लड़ाई गोश्त खून के साथ नहीं बल्कि इब्लीस की उन रूहानी कुव्वतों के साथ जो आसमानी मकानों के अंदर है। ये इन तारीकी के हाकिमों हुकूमत वालों के साथ, ये सब अथॉरिटीज अंडर डेवल है। मसीह ने कहा मेरा इनमें कोई कुछ नहीं, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। इन बादशाहियों के अंदर इब्लीस की मूव है। इन जिंदगियों के अंदर जो बड़ी आपको लीडरशिप में नजर आएगी, शैतानियत बसती है। उनके बिजनेस जॉब, उनके घर उठा के देख लीजिए नाजायज दौलत से, उनके बिजनेस मालामाल। क्योंकि इब्लीस के पास हिकमत थी, उसने सूर के बादशाह के हवाला से उसको दौलतमंद कर दिया। समझे, ये दौलत जो एकदम आती जाती, ये इब्लीस की हिकमत। लिखा इसने अपना जुल्म भर दिया उनके बिजनेस के अंदर, उनकी जॉब के अंदर। वो जो इब्लीस के साथ चलते दुनियादार हैं। इब्लीस सिर्फ कहता है मुझे सजदा कर तो ले लो सब कुछ। वो देता है दुनिया की हर नाजायज चीज देगा, पर जो उसके साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, लिखा है जो कुछ तेरे पास है उसी पे कनायत कर। यहां हर कोई कहता है बंगला, गाड़ी हो, हर चीज हो, रोज जहाजों में फिरूं, मरीख के ऊपर भी चला जाऊं। अब तो चला गया है ना सैटेलाइट, वहां भी चला जाऊं, हर जगह, वहां भी चांद के ऊपर जमीन ले लूं। पता नहीं क्या क्या ख्वाहिशें। सिर्फ एक ही ख्वाहिश, आल में बाला की चीजों की तलाश में। अपना माइंड बदलो, सोचे बदलो। यहां जैसे रखता है, मेहनत करो, काम करो, अच्छा घर बनाओ, अच्छी जॉब बिजनेस हो, पर दुनियादारी नहीं। सुनिए जुमला गौर से, जो बिजनेस चाहता और कलीसिया में नहीं, जो जॉब चाहता, पैसा चाहता और कलीसिया के अंदर रेगुलर नहीं, वो इब्लीस को सजदा करता है, उसकी वर्शिप करता है। और उसको चंद दिन तो वो खूब गमाएगा, फिराएगा, फिर उसका हाल अय्यूब के बेटों जैसा करेगा एकदम में। ये घराना गया किधर? ये इब्लीस के हत्थे चढ़ गया, खत्म हो गए 10 बच्चे उसके, ओ गए। कहां से सीखेंगे? कौन सिखाएगा? इसलिए खुदा के साथ ये जो औलाद दी है, कदमों में बिठाएं मसीह के। जुज़वी इख्तियार उसके पास है, उसको अपने अंजाम का भी पता है कि वो अजाब में जाएगा। पता है ना उसको। जब गरासीनियों के गांव के अंदर एक शख्स में लश्कर था, उसने कहा लश्कर को, ये 4000 बदरुएं थी उस शख्स के अंदर। लश्कर का मतलब यह होता है 4000। लिखा है वो सूखे मकामों में आराम ढूंढती। सूखे मकाम ये नहीं कब्रिस्तान या बेरी के नीचे, सूखे मकाम का गुनाह वाली जिंदगी, ये सूखा मकाम। जो अदन पैराडाइज, वो खुदा के लोग कलीसिया। तो वो 4000 बदरुएं थी, इलाका गरासीनियों का था। सुअर चराने वाले लोग और खाने वाले लोग, उनके प्यालों में सुअर का शोरबा, सूप भी वो सुअर का पीते थे। हर तरह की बदकारी थी। जब बदरूहों को निकाला तो मसीह क्या कहता था?
रिब्यूक करता था और अजाब में हेल में जाने के लिए कहता था। वो आगे से कहती थी अभी हमें अजाब में ना डाल, क्योंकि अभी हमारा वक्त नहीं। उनको अपने वक्त का पता है, तो लिहाजा वो कहती है अभी ना, इसका मतलब है थोड़ा सा इख्तियार है हमारे पास। तो उन्होंने कहा ये सूरों में भेज दे। वो सूरों में चली गई। सूअर उस वक्त नापाक थे, गिने जाते थे, और सूअर मर गए झील के अंदर गिर के। आपको पता होगा मुशर्रफ बेटा खुदा की रिफाकत से दूर हो गया, अपने घराने से दूर हो गया, अपना रुपया पैसा बदचलनी में खर्च कर दिया, और वक्त आ गया उसके ऊपर कि वो कहता कि जो मुझे सूरों के अंदर जॉब दे दो, सूअर के अंदर जहां सूअर चरते, भेड़े नहीं। आगे सुनिए, जो फलियां सूअर खाते हैं मैं भी वो खा लूंगा, यानी खुद भी सूअर बन गया। ये नेचर उसने बना ली। क्या नेचर बना ली? सूअर। कि ये फलियां खा लूंगा। कलीसिया से दूर लोग सूअर की तरह फलियां खाते हैं, जो फलियां दुनियादार लोग खाते हैं। कलीसिया वो पीसफुल प्लेस है जहां पर कलाम मिलता है। और दुनिया में क्या मिलता है बोलिए? आसिफ, फलियां जो सूअर खाते हैं। इब्लीस गालिब आ गया आदम हवा के ऊपर, पर मुशर्रफ बेटा सूअर तो बन गया, मगर उसके अंदर फिर एहसास आया कि मेरे बाप के घर में नौकर अच्छा खाना खाते, मैं वापस जाऊंगा, मैं अपने बाप से माफी मांगूंगा, मैं तौबा करूंगा, रिपेंट करूंगा, रूहानी तौर पर कलीसिया में जाऊंगा, खुदा के गीत गाऊंगा। और जब वापस आया तो बाप ने उसको गले लगा लिया। हम अब इस गालिब नहीं आया, वो निकल आया, इसलिए कि डेविल के पास महदूद इख्तियार था, वो काबू नहीं कर सका। होली स्पिरिट खींच लाया मुशर्रफ बेटे को। हालेलुया। खुदा का खौफ, उसने कहा खुदा बाप मैं आसमान की नजर में गुनहगार आ गया, वापस आ गया। पर जो दुनियादार है वो उस अथॉरिटी में फंस जाते, इसलिए उसके बाद महदूद अथॉरिटी है, थोड़ी है, और उसको अपने वक्त का पता है, और वो कहता है अभी अजाब में ना डाल, वक्त से पहले। और मुकाशों में मैंने क्या पढ़ा? यही तो पढ़ा, उसने अपनी धुन से तहाई सितारे खींच दिए, आसमान पर मिकाईल और फरिश्तों की अजदहा से लड़ाई हुई, वो सब नीचे फेंक दिए गए। ये आखिरी एंटी क्राइस्ट के पीरियड तक उसका वक्त है, बस ये महदूद वक्त है। सिर्फ बोलिए एंटी क्राइस्ट। मिस्र की गवर्नमेंट के अंदर, असूर की गवर्नमेंट के अंदर, बाबर की गवर्नमेंट के अंदर, यूनान, रोम की, रिवाइज रोम, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद एंटी क्राइस्ट, ये थोड़ा सा वक्त रह गया। उसको पता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त, उस थोड़े से वक्त में मैं और आप में से कोई काबू ना आ जाए उसके हाथ, बचा लीजिए। लिखा है वो बड़े कहर से उतरा है, गिराया गया है। यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा, बदरुओं को निकाला, तो मसीह ने कहा मैंने इब्लीस को गिरते देखा। हम नहीं गिरा सकते हैं उसको आज भी, उस वक्त भी मिकाईल ठुड्डे मार के नीचे गिरा देगा। अभी पर उसके पास अथॉरिटी है, जब तक उसके पास अथॉरिटी है, थोड़ा सा वक्त है, बाज आ जाए। गुनाह ना करो, खुदा के साथ चलो, रिफाकत रखो, कहीं मुश्किल में ना आ जाना। अपना जहन खुदावंद के कलाम, अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ वक्त कीजिए। लूसीफर की जजमेंट हुई, वो शैतान इब्लीस अब खुदा के लोगों को हलाक करना चाहता है, वो मारना चाहता है, घायल करना चाहता है। उसकी जिंदगी से बच जाओ और कलीसियाई फेलोशिप के अंदर स्ट्रांग होल्ड के साथ कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मैं खुदावंद तेरे साथ चलूंगा, उसके शिकंजे में नहीं आना।
अभी उसका थोड़ा सा वक्त बाकी है, हेल में डाला जाएगा, व्हाइट थ्रोन के सामने उसकी जजमेंट होगी। और चंद बातें, दो चार जुमले सुन लीजिए मेरी आपकी देरी के लिए। इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। अथॉरिटी है उसके पास कौमों मुल्कों के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर, ये सारी अमेरिका जो भी हो, वो अपनी अथॉरिटी चला रहा है, बड़े मसीहों को तंग कर रहा है, पर बच जाएंगे, उसको बखा दे। लिखा उसका मुकाबला, तो कैसे मुकाबला करना है? रूहानी हथियार पहन, ताकि इब्लीस के जलते हुए तीरों से बच सके। रूह के जोर में रोज दुआ, प्रे फेस्टिवल बुध को है, आओ उसमें, स्टडी है, आओ रिफाकत में, आओ अपना वक्त अपने घर में दुआ में गुजारो, बच जाओ दुनिया से, उसकी जुज़वी अथॉरिटी से बच जाओ। है वो थोड़ी, उसका वक्त अब उसको पता है, उसका थोड़ा ही सा वक्त बाकी है, पर इसमें मैं अपना कोई पकड़ा जाए। और दुनिया के लोगों को भी बचा लो, जिसको बचा सकते हो बचा लो। हम लगे हुए हैं, आप भी लगो। ये नहीं कि आप तो कहेंगे मैं अपना आप ही बिगाड़े हुआ है, तो दूसरे को क्या बचाना। और खुदावंद के बेटे बेटियां, खुदा के साथ चलिए, साबित कर दें कि उसकी अथॉरिटी से मेरे आपके पास एक बड़ी अथॉरिटी है। यीशु का नाम और उसका लहू मौजूद है, और पाक रूह का जोर मौजूद है। इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा। हम कहते हैं बुजुर्गों को कम आओ, वो निकल जाते। हम इब्लीस को डांटते हैं, वो भाग जाता। दुनिया को उसने काबू किया हुआ है। ये वबा उसी की तरफ से तो थी। आप वबाओं को डांटिए, डेविल को डांटिए, बीमारियों को, गुर्बत को, हर चीज को डांटिए। आपके घराने, बिजनेस, जॉब में कोई चीज रुकावट है, डांटिए उसको, रिब्यूक कीजिए, भाग जाएगा। और मरकज की इंजील में लिखा, सांप बिच्छुओं को कुचलो, आगे बोलिए, और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। हालेलुया। और पौलुस क्या कहता है रोमियो लास्ट चैप्टर में, मैं तुम्हारे पांव से, आगे बोलिए, इब्लीस को जल्द कचलवा दूंगा। हम तो उसको कुचलने वाले लोग हैं। वो हमसे डरता है, हमसे भागता है। इख्तियार तभी रखेगा अगर गुनाह हमारी जिंदगी में आ गया, फिर वो अथॉरिटी जमाएगा, बरकतों से पीछे कर देगा, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए खुदा के साथ चलिए। और आखिरी बात, वो व्हाइट थ्रोन के सामने खड़ा होगा। वो जो कहता था कौमों को बर्बाद करने वाला, बादशाहियों को बर्बाद करने वाला, मैं अपने अब तक ले जाऊंगा, लिखा पाताल में अपनी खुशहाबादी साजों के साथ जाएगा, और कीड़े उसके ऊपर होंगे, कीड़े उसके नीचे होंगे। अब्दुल्लाबाद हेल के अंदर, मुझे आपको पता है, इसलिए उसको अपने अंजाम का, अपनी जुज़वी अथॉरिटी का पता है। पर मैं आप कलीसिया में रहकर यीशु के नाम से उसको डांटने वाले बने, वो हमारे इख्तियार के अंदर है। आसमानों से भी गिराया गया, बाप ने भी गिराया, बेटा भी अदालत करेगा। मैं आप ले पालक बेटे बेटियां भी अदालत करते हैं। हम फजल के तख्त के सामने रहें, खुदा के साथ चले, कलीसिया में रहिए, ताकि व्हाइट थ्रोन के सामने इब्लीस हेल में डाला जाए, और हमें वो कहे, ऐ मेरे बाप के मुबारक, आओ उस बात चाहिए। आइए खड़े हो जाए। सब अपने हाथों को उठाइए, केवल आपको छोड़े इब्लीस की कुप्पों को भगाने वाले, बीमारियों को, आपका नुकसान हुआ है, डांटिए इब्लीस को, आपको छोड़। हालेलुया। हाले अपना होंठ
जना मातुग तुला सभा पद तू पर्जना मातुग तुला सभा रंग तेरा आसमान रंग तेरा आसमान पाँव की चौकी जमीन यहाँ तक नशीब तेरे जैसा कोई नहीं यहाँ तक नशीब तेरे जैसा कोई नहीं